नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और हम आज एथिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो अब हम एथिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैंने आंसर लिख लिया है, तो उम्मीद है कि आपने भी लिखा ही होगा। अगर नहीं लिखा है तो प्लीज़ लिखना, आप अपने पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो। तो आज का क्वेश्चन ये था, अ सिस्टम ऑफ मॉरलिटी विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज इज़ अ मेयर इल्यूजन, a thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true. सोक्रेटिस का ये कोट है। तो इसको हमें बताना है कि मॉरल वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, मतलब किस पे बेस्ड होनी चाहिए। तो यही क्वेश्चन में पूछा, मतलब यही लिखना है, इस कोट को हमें समझाना है अपने इथिकल्स इसमें। तो ये क्वेश्चन है 150 मार्क्स का, 150 वर्ड्स का एंड 10 मार्क्स का। तो चलो फिर अब देखते हैं। मैंने यहाँ पे इंट्रो लिखा है, द स्टेटमेंट बाय सॉक्रेट्स highlights the importance of having a sound and objective moral system rather than based on relative emotional values. Moral system based on relative emotions and lacks objective, leading to moral confusion and chaos in society. तो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताती हूँ कि मॉरलिटी और एथिक्स, मतलब मॉरल एंड एथिक्स में क्या डिफरेंस है। एथिक्स जो होता है, जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करना मीन्स एथिक्स होता है। और मॉरल जो होता है वो हमारे इमोशंस पे बेस्ड होता है। मतलब जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल दे दूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, एग्जांपल ही दे देती हूँ कि अगर सपोज़ ऐसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं जो फुटपाथ के एरिया में जो लोग जो रहते हैं, बेघर लोग होते हैं, वो वहाँ पे झोपड़ा बना के अपना रहते रहे। और सपोज उस एरिया में बहुत सारी बारिश हो रही है और बट गवर्नमेंट ने बोला है कि ट्रैफिक की वजह से लोगों को, मतलब जो पैदल चलते आते जाते हैं लोग, उनके लिए जगह नहीं है। तो आप तुरंत ही मतलब उस जगह को खाली करवा दो, मतलब फुटपाथ पे जो भी लोग रहते हैं उनको खाली करवा दो। और जब आप खाली करवाने जाते हैं वहाँ पे, बट ऐसा आपको दिखाई देता है कि उनके पास तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश भी आ रही है, उनके पास रहने के लिए कोई और ठिकाना भी नहीं है। तो उस टाइम पे आप कैसे डिसीजन लेंगे कि क्या ये इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है अभी के अभी इसको खाली करवा देना है, और या फिर उनको 1-2 दिन का वक्त देना है कि वो अपने लिए दूसरी जगह ढूंढे, वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। ऐसा मतलब आप कौन सा निर्णय लेंगे इसमें? अगर आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करते हैं तो एथिकल नहीं माना जाएगा। और अगर आप मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब एथिकली आप मान भी लिए, खाली करवा दिए, तो वो मॉरल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है वो बेघर है तो इतनी आसानी से तो उनको घर नहीं मिलेगा, वो इतनी आसानी से तो दूसरी जगह नहीं ढूंढ पाएंगे। और वो भी मतलब सिटी में सच में जगह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मॉरल जो होता है, जो हमें लगता है कि मतलब हमें लगता है कि उनको 2 दिन वक्त देना चाहिए, या अपनी मॉरल वैल्यूज हो जाती है। अगर आपने 2 दिन दिया, आप मॉरल तो हो बट इथिकल नहीं रहोगे, क्योंकि आपने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी के अभी खाली करवा दो, लेकिन आप उनको 2 दिन दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप मॉरल तो हो बट इथिकल नहीं हो। मतलब इसका मीनिंग यही है, जो मॉरल होता है वो अपने इमोशन के बेस्ड होता है, और जो एथिक्स होता है वो मतलब रूल्स रेगुलेशन एक्ट्स के अंडर जो गाइडलाइंस बनती है उसी के बेस्ड होता है एथिक्स। तो ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बताया ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए। तो फिर चलो अब हम देखते, मैंने इसी के बेस्ड यहाँ पे लिखा है। तो अब हम देखते हैं, moral system based on relative emotional values has lead to societal issues। अगर आप मतलब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं अपने मॉरल सिस्टम के बेस्ड,
कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो में भी आगे जाके ये भी हो सकता है कि वो सोसाइटल इशू क्रिएट कर दे, सोसाइटी में क्या ओस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने यहाँ पे। डाउरी सिस्टम भी एक इमोशनल बेस्ड सिस्टम है, मतलब इमोशनली बेस्ड होता है। जैसे कि हमारी इमोशनल वैल्यूज क्या होती है इसके अंदर, कि मतलब ये होता है ना कि एक सोसाइटल स्टेटस होता है कि आपको डाउरी देना ही देना है, सोशल प्रेशर भी कह सकते हैं हम इसके अंदर, ये भी होता है। बट इसका जो रिजल्ट आता है डाउरी का आगे जाके, इससे मतलब अगर डाउरी नहीं देते तो वो वुमेन के साथ हरासमेंट होगा, डोमेस्टिक वायलेंस होने स्टार्ट होगा, ये सब होता है आगे जाके। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि मतलब आपके जो डिसीजन होते हैं वो मतलब रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज के ऊपर नहीं होने चाहिए, ऐसे सॉक्रेट्स का कहना है। तो सेकंड देखते हैं, यहाँ पे मैंने सेकंड चाइल्ड मैरिज वाला दिया है एग्जाम्पल। चाइल्ड मैरिज आज भी इंडिया के कोने कोने में एग्जिस्ट है। हम बोलते हैं कि नहीं है, बट है। अगर कोई भी स्टेट ले लो आप, वहाँ पे देखोगे ना तो चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट करती ही करती है। विलेज में तो ये आपको प्रीवैलेंटली दिखेगी। तो चाइल्ड मैरिज भी इमोशनल बेस्ड, मतलब इमोशनल वैल्यूज के ऊपर ही होती है। जैसे कि फैमिली ऑनर, मतलब फैमिली की इज्जत आ जाएगी, या फिर प्रोटेक्शन होता है कि लड़की, मतलब ये होता है ना कि लड़की बड़ी हो जाए तो उसके लिए हम क्यों संभालते बैठ जाए, तो उसकी शादी करवा दो, ये भी होता है। और एक होता है कि सोसाइटल स्टेटस भी होता है इसके अंदर। तो रैदर देन रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, इसके बजाय ये इमोशनल वैल्यूज को ही चूज करते हैं। और इसका रिजल्ट ये आ जाता है कि आप वो चाइल्ड का जो राइट्स होता है उसको आप मतलब क्या बोलते हैं, उसको वंचित कर रहे हैं आप उसके राइट से। उसका एक बेसिक राइट होता है कि बेसिक एजुकेशन हासिल करना, मतलब खुद की वेलबींग करना, ये भी एक बेसिक राइट्स ही होता है, आप उससे वंचित कर रहे हो। तो ये, और अब हम देखते हैं करप्शन भी, मतलब करप्शन देखो, ये भी इमोशनल वैल्यूज के ऊपर मतलब बेस्ड ही होता है करप्शन। और करप्शन आप हर चीज में देखोगे, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है कि जहाँ पे करप्शन नहीं होगा। आप अगर गवर्नमेंट सिस्टम में चले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, हर छोटे लेवल से आपको करप्शन दिखाई देगा, हर छोटे लेवल से। तो ये भी मतलब ये इमोशनल वैल्यूज पे ही बेस्ड होता है। जैसे कि इमोशनल वैल्यूज में ग्रीड आ जाती है, पावर आ जाती है, एंटाइटलमेंट का भी ग्रीड मतलब दिया जाता है। एंड वो आगे जाके क्या होगा कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आएगी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आएगी। जो भी गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है उसके अंदर फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी ना, अगर करप्शन कर दिया जाए। तो अगर आप देखते हैं ना, किसी भी स्टेट का ले लो, राजस्थान ले लो, बिहार ले लो, कि बोलते हैं कि जो मतलब जो PCS के पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं, तो इससे तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती ना, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रहती। तो ये मतलब हर चीज़ में करप्शन है। और वो आगे जाके क्या होगा, जो इकोनॉमिकल, जो सोशल इनइक्वालिटीज आ जाती है इसकी वजह से। 4 देखते हैं हम, कम्युनलिज्म जो होता है वो मतलब जो लोगों का मतलब एक रिलीजियस एफिलिएशन होता है, रिलीजियस एफिलिएशन रैदर देन कॉमन ह्यूमैनिटी के बजाय उनका रिलीजियस एफिलिएशन होता है। और वो उनकी वैल्यूज इसी के ऊपर बेस्ड होती है, और वो आगे जाके रिवॉर्ड कम्युनल टेंशन मतलब क्रिएट कर देती है कम्युनिटी में। तो ये मतलब ये सारी एग्जाम्पल इसी के हैं जो इमोशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, तो उसके रिजल्ट आगे जाके ऐसे कन्फ्लिक्ट्स, रिवॉर्ड्स, कम्युनल टेंशन में मतलब निकल के बाहर आते हैं। तो सॉक्रेटिस का यही कहना है कि आप जो मतलब डिसीजन लेते हो, मतलब कोई भी डिसीजन हो, वो इमोशनल वैल्यूज के मतलब बेस्ड नहीं लेना है। अब उसको हमें एक ऑब्जेक्टिव
मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग लेना है। तो यही सॉक्रेट्स ने इसमें कहा है। इस सॉक्रेट्स का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे कंक्लूजन भी किया है, मतलब कंक्लूजन भी दिया है। सॉक्रेट्स स्टेटमेंट्स एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग एन ऑब्जेक्टिव मॉरल सिस्टम इन सोसाइटी। The above example highlights the need of objective moral system in society to address issues। मतलब जो भी सोसाइटल इश्यूज होते हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव मॉरल सिस्टम होना कितना ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्टिविटी भी एक वैल्यू है। आप ये वैल्यूज़ देखना, इनके मीनिंग क्या होते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये भी वैल्यूज़ हैं। तो आप इसको देखना। अगर नहीं, मतलब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, अगर नहीं बता दिया तो मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो धन्यवाद। आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अब हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।